बच्चों, मानवीय पाठ 7 मानवीय अधिवास के अंतर्गत इसके आगे का भाग हम देखते हैं कि नीचे दी गई तालिका में कुछ सुविधाएं दी गई है। ये सुविधाएं केवल ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों अथवा दोनों में उपलब्ध है। तालिका में सही चिन्ह भरकर तालिका पूर्ण कीजिए। साथ ही आपके परिसर में प्राप्त होने वाली सुविधाओं पर 5 वाक्य लिखिए। अब ये सुविधाएं दी गई, एक तरफ ग्रामीण है और एक तरफ नगरीय भाग है। तो पेट्रोल पंप हम देखते हैं ज़्यादातर नगरीय भाग में, ग्रामीण में नहीं रहते हैं। सिनेमा घर जो है ये भी नगरीय भाग में हमें दिखाई देते हैं। साप्ताहिक बाजार शहरों में भी, ग्रामीण में भी होता है और नगरों में भी होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ये ग्रामीण में भी पाए जाते हैं और नगरीय में भी पाए जाते हैं। पुलिस चौकी ये ग्रामीण में भी पाई जाती है और नगरीय में भी पाई जाती है। कला दालान जो होते हैं ये नगरीय भाग में ही पाए जाते हैं। ग्राम पंचायत ये ग्रामीण भाग में पाई जाती है। कृषि उत्पादन विपणन समिति ये ग्रामीण और नगरीय दोनों भागों में पाई जाती है। प्राथमिक विद्यालय ये ग्रामीण और नगरीय दोनों भागों में पाए जाते हैं। माध्यमिक विद्यालय ये ग्रामीण और नगरीय दोनों भागों में पाए जाते हैं। महाविद्यालय यह ग्रामीण और नगरीय में दोनों भागों में पाए जाते हैं। हर ग्राम में नहीं, पर कई गांवों में तो पाए ही जाते हैं। दुकानें तो ये ग्रामीण में भी होती है और नगरीय भाग में भी होती है। बहुउद्देशीय चिकित्सालय, बड़े बड़े जो अस्पताल होते हैं ये नगरीय भाग में ही पाए जाते हैं। मेट्रो स्टेशन ये सिर्फ नगरीय भाग में होते हैं। बस स्टैंड ये ग्रामीण में भी होते हैं और नगरीय में भी होते हैं। विश्वविद्यालय यह सिर्फ नगरीय भाग में पाए जाते हैं। अब हमारे पास के परिसर में प्राप्त होने वाली सुविधाएं, तो हमारे पास के परिसर में अस्पताल हो सकते हैं, बस स्टैंड हो सकते हैं, या मेट्रो स्टेशन भी हो सकते हैं, या पास के परिसर में प्राप्त होने वाली सुविधाओं में हम देखते हैं कि होटल्स भी हो सकते हैं, सब्जी और किराने की दुकानें भी हो सकती है। तो उस पर आधारित जो सुविधाएं हमारे आसपास के परिसर में उपलब्ध है उनके आधार पर आपको 5 वाक्य लिखना है। सभी के घर के पास एक समान सुविधाएं नहीं होती है, अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध होती है। तो जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है उन सुविधाओं के आधार पर इन 5 वाक्यों को आपको लिखना है। अब ये जो दिखाए गए हैं उपग्रह द्वारा प्राप्त प्रतिमाएं, यह है ब्राज़ील में अधिवासियों के प्रतिरूपों के उदाहरण हैं। यहाँ पे भी देखिए अमेजन नदी की निचली भूमि, और दूसरा है ये साओ पाउलो शहर। तो ये भी हमको विकीर्ण जो है अधिवासियों का रूप यहाँ दिखता है, और यहाँ है जो है केंद्रित। तो इसमें आकृति 7.2 में जो देख रहे हैं अ और आ में ब्राज़ील के अधिवासियों को दिखाया गया है। उनमें एक अमेजन नदी का समतल प्रदेश है, वही दूसरी प्रतिमा तटीय प्रदेश की है। ये जो है इन अधिवासियों के प्रतिरूपों का निरीक्षण कीजिए, प्रतिरूपों के प्रकार पहचानिए, उनके घनत्व पर टिप्पणी लिखिए। ये जो है यहाँ हमको दिखाई देता है वो है रेखाकृत, मतलब प्रकीर्ण प्रकार के अधिवास, और ये जो है केंद्रित प्रकार के अधिवास। यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, घनत्व ज़्यादा है। यहाँ ये जो दुर्गम भाग है मैदानी है, हालांकि अमेजन नदी की घाटी का प्रदेश है, पर यहाँ घनदाट ऐसे जंगली प्रदेश है, अरण्य है, और कुछ भागों में तो देखते हैं हम दलदली ज़मीन है, इसलिए यहाँ अधिवास कम पाए जाते हैं। और यहाँ पर साओ पाउलो का जो यहाँ और जलवायु भी अनुकूल नहीं है यहाँ की, पर यहाँ जलवायु अनुकूल है और समुद्र तटीय भाग है। यहाँ पर थोड़ा सा मैदानी प्रदेश है, तो इसमें उद्योग धंधों का भी केंद्रीकरण हुआ है, और कुछ खेती भी की जाती है। इसलिए यहाँ पर देखते हैं हम केंद्रित प्रकार की केंद्रित प्रकार के अधिवास दिखाई देते हैं। तो भौगोलिक स्पष्टीकरण में ब्राज़ील में अधिवासियों की शुरुआत यूरोप से आए साम्राज्यवादियों ने की। भारत में भी यूरोप से आए साम्राज्यवादी थे, पर भारत में हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से हमारी संस्कृति की शुरुआत दिखाई देती है, पर यहाँ पर यूरोप से आए साम्राज्यवादियों ने किया है। ये अधिवास मुख्य रूप से ब्राज़ील के तटीय प्रदेशों में विकसित हुए। अब इन अधिवासों के आकार बढ़कर वे सघन बन गए हैं। तटीय प्रदेश में मतलब ब्राज़ील में जो किनारी प्रदेश है दिखाई देता है, उन प्रदेशों में ही पहले अधिवास पाए जाते थे, अब वह अंदर की ओर भी बढ़ रहे हैं।
इन अधिवासों के विकास के मुख्य कारण निम्नलिखित है। तटीय प्रदेश की सम व आर्द्र जलवायु न तो ज़्यादा गर्म है न तो ज़्यादा ठंडी है। जल की प्रचुर आपूर्ति, संसाधनों की उपलब्धता, मतलब इस क्षेत्र में जो है खनिज संपत्ति भी उपलब्ध है, खाद्यान्न भी उपलब्ध है, इसलिए इस भाग में अधिवास ज़्यादा पाए जाते हैं। कृषि योग्य ज़मीन है इत्यादि के कारण इस प्रदेश में भूमि भले ही कम हो परंतु अधिवास घने हैं। उदाहरणार्थ साओ पाउलो, क्योंकि इस क्षेत्र में भूमि भले ही उतनी अच्छी रहने लायक ज़्यादा ना हो है, फिर भी ब्राज़ील में इसी भाग में हमें ज़्यादा अधिवास दिखाई दे रहे हैं। तो भूमि मतलब जिसका उपयोग अधिवासों के लिए कम किया गया, फिर भी अधिवास वहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि सब तरह से अनुकूलता ही है। साओ पाउलो प्रदेश की जमीन उर्वर है, करवा के उत्पादन हेतु यह प्रदेश उपयुक्त है। इस प्रदेश में खनिज पदार्थों का प्रचुर भंडार है। यहाँ विद्युत आपूर्ति भी निर्बाध है। यहाँ परिवहन की सुविधाएं विकसित है। उपरोक्त सभी कारणों के कारण साओ पाउलो में मानवीय अधिवास केंद्रित हो गए हैं। अब ये हम जब देखते हैं साओ पाउलो के बारे में, यहाँ ज़मीन उर्वरक होने के कहवा का, क्योंकि ब्राज़ील सबसे ज़्यादा कहवा का निर्यात करता है पूरी दुनिया को, और प्रचुर मात्रा में यहाँ खनिज संपत्ति भी पाई जा रही है। और विद्युत आपूर्ति है क्योंकि लोग जहाँ रहते हैं वहाँ आसानी से उन्हें विद्युत भी उपलब्ध होना चाहिए, परिवहन की सुविधाएं भी होना चाहिए। इन सब कारणों से यह जो है साओ पाउलो शहर में मानवीय अधिवास ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ केंद्रित प्रकार के मानवीय अधिवास पाए जाते हैं। धन्यवाद।